हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पर, जहाँ पर हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स की और बात करेंगे उसमें वॉल्यूम निकालने की। वॉल्यूम मतलब आयतन निकालने की। तो ढेर सारे फिगर्स हैं, उनके हम फॉर्मूलाज, टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे और एग्जाम्पल से उन्हें समझेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है इनके प्रश्नों को। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि थ्री डायमेंशनल फिगर क्या होता है। कोई भी सॉलिड चीज या वस्तु जिसको आप रियल टाइम में छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उठा सकते हैं, जैसे आपका फोन ही है, तो वो भी एक थ्री डायमेंशनल फिगर में है। उसका एक लेंथ है, उसकी एक ब्रेथ है और उसका कुछ थिकनेस है, या उसको हाइट कह सकते हैं आप। तो ये 3D होते हैं। इसको हम अगर ग्राफ पे दिखाना चाहें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में जो भी आप डायग्राम बनाएंगे वो थ्री डायमेंशनल डायग्राम होता है। तो थ्री डायमेंशनल में हम कई तरह के फिगर्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि उनका सरफेस एरिया यानी कि सतह क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और वॉल्यूम यानी कि आयतन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली फिगर क्या है, वो है क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। तो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। 6 फेसेस कैसे हैं, एक ये आगे वाला हो गया, एक ये 2 और ये 3, इसके पीछे वाला 4, ये नीचे वाला 5 और ये वाला 6 फिगर। 6 फेसेस होते हैं। सब फेसेस या एजेस, ये फेस हो गया, ये दो फेस के बीच में जो लाइन होती है उसको एज कहते हैं। यह साइड्स हो गया हमारी, ये लाइन जो हो गई, कितने साइड्स हैं, ये लाइन, हर एक लाइन को साइड कहते हैं। तो सारे जो है वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे मिलते हैं, तो वो क्यूबॉइड बनाता है। इसका अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पे लेंथ क्या है, ये वाला लेंथ है, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गई इसकी। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। बहुत आसान है। ये बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह है। रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसमें एक डायमेंशन और बढ़ गया है तो उसको इंटू हाइट कर दिया है, बस, और कुछ नहीं किया हुआ है। अब दूसरा फॉर्मूला है इसका संपूर्ण सतह क्षेत्रफल निकालने का, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले आप एक फेस का एरिया निकाल लीजिए। एक फेस, ये पीला वाला जो आपको दिख रहा है, तो ये रेक्टेंगल है, तो आप सरफेस एरिया निकाल लेंगे इसका कैसे, लेंथ इंटू ब्रेथ से। ऐसे नीले वाले का निकाल लीजिए और ऐसे लाल वाले का निकाल लीजिए। तो ये 3 अलग अलग कलर के जो फेसेस हैं उनका सरफेस एरिया निकाल लीजिए, इंटू 2 कर दीजिए, क्योंकि इसका सेम फेस एक और भी होगा। इन तीनों का एक एक कॉपी और भी है उनके, तो इसलिए ये हमारा टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब अगर निकालना है विकर्ण की लंबाई, विकर्ण मतलब डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, तो डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड जो होता है वो मान लेते हैं इस एंड से शुरू होता है और ये पीछे वाले एंड तक जाता है, ये आगे वाले तक नहीं। आगे वाला तो फेस का डायगोनल हो जाएगा, लेकिन डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होगा, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये पीछे वाला ई है, ये पीछे वाला एफ है, ये पीछे वाला जी है और ये पीछे वाला एच है। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होगा, वो ए एफ होगा, यानी कि हमें ए एफ निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस एच हाइट स्क्वायर जो होता है। तो ये 3 जो बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं क्यूबॉइड में, वो आपको याद होना चाहिए। अब आता है क्यूब। क्यूब मतलब घन। तो ये क्यूबॉइड का ही एक फॉर्म है, लेकिन इसमें क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट वो तीनों सेम होती हैं। जैसे आपने डाइस देखा होगा, लूडो खेलते समय आप डाइस का यूज करते हैं, तो वो क्यूब होता है। यहाँ पे भी फॉर्मूले जो वो लगभग सेम ही हैं, बस आपको ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्यूबॉइड में अलग अलग थी, यहाँ पे सेम हो गई तो ए क्यूब हो गया। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण सतह क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 6a स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 3a स्क्वायर यानी कि 6a स्क्वायर बन गया, जो यहाँ पे आपको मिला है। तो फॉर्मूला सेम है, बस आपने लेंथ, ब्रेथ और हाइट को सेम रख के ए मान के कर लिया है। ऐसे ही विकर्ण की लंबाई, डायगोनल ऑफ अ क्यूब, सेम चीज यहाँ पे भी है। डायगोनल ऑफ अ फेस नहीं बोल रहा है, डायगोनल ऑफ अ क्यूब बोल रहा है, तो ये यहाँ तक जाएगा, पीछे वाले तक। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या है, √3 इंटू ए। यहाँ पे वही कर दीजिए, अगर आप ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, 3a स्क्वायर अंडर रूट में, तो √3 रह गया और ए बाहर आ गया, तो √3 ए आ गया, जो यहाँ पे आपका मिला है। तो दोनों एकदम सेम है। क्यूबॉइड याद कर लेंगे, क्यूब अपने आप याद हो जाएगा। अब अगला फिगर है सिलेंडर यानी कि बेलन। तो बेलन कुछ इस आकार का होता है, जैसे आपने पानी की टंकी देखी होगी अपने घर के छतों पर, तो वैसा ही होता है। उसका एक रेड नीचे सर्कुलर होता है और ये लंबा सा एक हाइट, उसकी हाइट होती है कुछ। तो ये आर जो है वो बेलन की त्रिज्या हो जाती है, जो सर्कुलर शेप का त्रिज्या हो गई यानी कि रेडियस हो गई, और एच क्या है, सिलेंडर की ऊंचाई या लंबाई हो जाती है।
तो अब फॉर्मूला देखते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे भी आपको सर्कल का याद है क्योंकि नीचे तो सर्कल ही है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा सर्कल, मतलब सर्कल यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, सर्कल का याद रखिए, इंटू एच कर दीजिए तो वॉल्यूम निकल आएगा वो सिलेंडर का। अब आता है बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कि सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो सरफेस एरिया भी निकालना बहुत आसान है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना आपको पता है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर में इंटू एच कर दीजिए, आपको बेलन का जो है वो सरफेस एरिया निकल आएगा यानी कि वक्र पृष्ठ निकल आएगा। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए तो उसमें क्या है, सरफेस एरिया आपने निकाल लिया है इंटू ये वाला जो एंड है और ये नीचे वाला जो गोल वाला एंड है, दोनों को ऐड कर दीजिए यानी कि 2 पाई आर एच जो यहाँ से मिला था हमें, ऊपर वाले का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है और सेम वही पाई आर स्क्वायर नीचे वाले का भी होगा। तो जब इसको कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। बहुत आसान है याद करना। अब है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर कुछ ऐसा होता है जिसके आर पार आप देख सके कुछ थिकनेस होगी उसकी, जो बाहर वाला जो गोल होगा उसका अगर हम मान ले रेडियस R2 है और अंदर वाले जो गोलाई है उसकी रेडियस हम R1 मान लेते हैं, तो हमें क्या निकालना होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बहुत आसान है, बाहर वाले का वॉल्यूम निकाल के अंदर वाले से वॉल्यूम से माइनस कर दीजिए, जैसे हमने रिंग में किया था, आपको वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर निकल आएगा। तो कुछ याद नहीं करना है आपको, बस जो 2D में आपने याद किया था वो 3D में अप्लाई कर दीजिए और उसमें बस हाइट से मल्टीप्लाई करते चलिए। ऐसे ही सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई आर एच, बाहर वाले का सरफेस एरिया प्लस अंदर वाले का, क्योंकि बाहर वाला भी सतह दिख रहा है आपको और अंदर वाली सतह भी दिख रही है, तो सब दोनों का सरफेस एरिया निकालना होगा। तो 2 पाई बड़ा वाला आर एच और 2 पाई छोटा वाला है अंदर वाले के लिए, बड़ा वाला आर है बाहर वाले के लिए। तो यहाँ पे R2 लिखा है वो बड़ा वाला आर हो गया और जो R1 है वो छोटा वाला आर है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो जो सरफेस एरिया है वो तो है ही, प्लस जो रिंग का आपने एरिया निकाला है, जो एरिया ऑफ रिंग आप निकालते हैं इस पार्ट का, इसको भी तो ऐड करेंगे। इसको एक बार नहीं ऐड करेंगे, 2 बार ऐड करेंगे क्योंकि ये पीछे भी होगा इधर। तो 2 बार आपने ऐड कर दिया, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे और इंटू 2 कर देंगे, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल आया। तो आपको इस पर कुछ याद नहीं करना है, बस अपने 2D वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फॉर्मूलेज हैं, उनको याद रखिए और अपने आप ही आप ये जो फॉर्मूलेज हैं डिराइव कर लेंगे। अब फटाफट बढ़ते हैं आगे। आप जानते हैं कोन यानी कि शंकु। तो कोन कुछ इस प्रकार का होता है जहां पर नीचे सर्कल होता है लेकिन ऊपर आते आते वो एक पॉइंट में बदल जाता है। तो इसके भी कुछ फॉर्मूलेज हैं। ये जो आर हो गया वो शंकु की त्रिज्या है जो नीचे सर्कल बनता है, और हाइट हो गई एच, ये शंकु की ऊंचाई है, लंबाई है, और एक एल होता है जो स्लांट हाइट होता है, जो ये टेढ़ी वाली साइन है। तो एल को आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको देख के डरे ना। पहला फॉर्मूला वॉल्यूम यानी कि आयतन का है, तो इसको आप याद कर लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसको आप 1/3 कर दीजिए, तो आपको कोन का यानी कि शंकु का वॉल्यूम यानी कि आयतन मिल जाएगा। अब इसका शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि आप पाइथागोरस यूज करिए, आर स्क्वायर और एच स्क्वायर करिए, फिर अंडर रूट कर दीजिए, तो आपको एल मिल जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से आया हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ यानी कि सरफेस एरिया। तो 2 पाई आर, ये तो नीचे वाला हो गया, इंटू एल करिए अपॉन 2 कर दीजिए, तो आपको पाई आर एल मिलेगा। ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, पाई आर एल होता है शंकु का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया निकाला है वो तो है ही, प्लस ये नीचे वाला जो गोल का जो दिख रहा होगा आपको वो पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये भी आप आराम से याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं स्फीयर यानी कि गोला क्या होता है। तो गोला कुछ इस प्रकार का होता है, 3D है, तो आप इसको हाथ में जैसे आप गोली खेलते होंगे, कंचे आपने देखे होंगे, तो वो स्फीयर है, उसका कुछ रेडियस होता है और कुछ थोड़े फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने होंगे। गोला का आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालना है तो 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे ही गोलार्ध होता है यानी कि हेमिस्फीयर होता है, आधा गोला जिसको हम कहते हैं। तो कुछ नहीं, जो गोला का आयतन आपने निकाला उसको आधा कर दीजिए तो वो गोलार्ध का आयतन हो जाएगा। सरफेस एरिया भी आधा कर दीजिए तो वो गोलार्ध का सरफेस एरिया हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर तो सरफेस एरिया आधा करने पे आया, प्लस ये जो ऊपर वाली सतह दिख रही है आपको, इसका पाई आर स्क्वायर आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा।
ऐसे ही हॉलो स्फीयर आता है, यानी कि खोखला गोला जो होता है, ये जो खोखला गोला है इसका अंदर वाले सर्कल का भी कुछ रेडियस होगा, बाहर वाले का भी रेडियस होगा। तो इस गोले का आयतन निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई बाहर वाले का रेडियस माइनस अंदर वाले का रेडियस। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है इसे याद करने में। ऐसे इंटरनल सरफेस एरिया आपका निकल जाएगा छोटे वाले का, 4πr² निकल जाएगा, छोटा वाला रेडियस इसलिए है। एक्सटर्नल निकालने के लिए बड़ा वाला कर लेंगे आप। तो इन्हीं पे कुछ प्रश्न आते हैं, और प्रश्न आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पे। जैसे आपको बोलेगा कि एक सिलेंडर है ये, और इसमें एक साइड शंकु जोड़ देगा, एक साइड अर्ध गोलार्ध जोड़ देगा, बोलेगा इसका वॉल्यूम निकालो या सरफेस एरिया निकालो। तो आप सबका अलग, इसको ब्रेक करके अलग अलग करके आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक क्यूबॉइड दे देगा आपको, ये क्यूबॉइड हो गया हमारा, इसके आगे एक गोलार्ध लगा दिया, यहाँ पे एक इधर भी गोलार्ध लगा दिया। तो वैसे तो ये हमारा कैप्सूल बन गया है। अब कैप्सूल देके आपसे पूछेगा कि कैप्सूल का आप वॉल्यूम बताइए। तो अब क्या करेंगे, पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर जो गोलार्ध है उनका वॉल्यूम निकाल के आप तीनों को ऐड कर देंगे, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इन्हीं पे ही प्रश्न आते हैं ज़्यादातर, तो आप आराम से इनको हल कर सकते हैं अगर आपको फार्मूलेज याद होंगे। कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, कोई ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस फार्मूलेज आपको याद होने चाहिए। तो इतना ही था वीडियो में हमारे, बाकी और भी वीडियोज़ हैं, आप उन्हें देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद एंड गुड लक।